B-21 रेडर ये अमेरिका का एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसके बारे में अमेरिका के ही लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसके बारे में अमेरिकी कांग्रेस तक को नहीं पता है। इवन एक बार की बात है जब अमेरिकी कांग्रेस ने एक सवाल पूछा था कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपसे ये सवाल पूछ के कि B-21 क्या है और इसके बारे में डिटेल्स दी जाए, तो एक ऑफिशियल ने बताया था उस समय और कहा था इसके बारे में कि ये एक एयरक्राफ्ट है और ये उड़ सकता है। हम आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं। तो सोच के देखो दोस्तों, ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके बारे में अमेरिका में ही वहां के बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं पता है, तो वो कितना ज्यादा एक्चुअल में खतरनाक होगा, जिसकी सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए उसके बारे में वहां के ही लोगों को नहीं बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं B-21 रेडर बॉम्बर की। ये एक फ्यूचर बॉम्बर है जो कि कुछ ही सालों में आने वाले समय में अमेरिका की एयरफोर्स में, अमेरिका की फ्लीट में शामिल होने वाला है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में B-21 रेडर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब आप सोच रहे होंगे जिस चीज के बारे में अमेरिका के लोगों को पता नहीं उसके बारे में मुझे कैसे पता। तो दोस्तों एक्चुअल में इसके बारे में सच है कि किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन B-21 रेडर जो है ये इसके पुराने वेरिएंट यानी कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर जिसको अमेरिका करंट में यूज कर रहा है उसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो हम B-2 से इसको कंपेयर करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या और चीजें अमेरिका ऐड कर सकता है, और थोड़ी सी जो चीजें नॉर्थरोप ग्रुमन जो कि इस एयरक्राफ्ट को बनाती है उसने वेबसाइट पे अपने जो चीजें अपडेट करके रखी हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये एयरक्राफ्ट कितना ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सीक्रेसी की कि क्यों ये इतना ज्यादा सीक्रेट रखा गया प्रोजेक्ट। तो दोस्तों जो बाकी चीजें हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि F-35 के प्रोजेक्ट को 2008 में चाइनीज हैकर्स ने इसके डिजाइन को चुरा लिया था, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना J-31 बनाया जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल ही F-35 की कॉपी है। तो इसलिए इस बार अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को कोई चुरा ले, और अमेरिका वो देश है दोस्तों जो 80 के ही दशक से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका था, और इस समय भी पूरी दुनिया में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में कोई सबसे आगे है तो वो है अमेरिका। तो अब बात कर लेते हैं B-21 रेडर क्या है। तो दोस्तों B-21 रेडर एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट का मतलब दोस्तों इन एयरक्राफ्ट का स्पेशल सिर्फ एक ही काम होता है कि सिर्फ कहीं किसी लोकेशन पर पहुंच के धुआंधार बमबारी करना और उसके बाद फिर वापस आ जाना। इतनी बमबारी करना कि जिसके बाद से कोई वहां पे संभलने का मौका ना मिले किसी को भी। बॉम्बर के बारे में लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि इसे ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाता है जब दुश्मन देश का एयर डिफेंस सिस्टम खोखला हो चुका हो, क्योंकि बॉम्बर एयरक्राफ्ट कोई फाइटर जेट नहीं है जो अपने आप की बचाव बहुत हद तक कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने इस डेफिनेशन को बदल दिया है। अमेरिका ने इसको ऐसा बना दिया है कि ये किसी भी सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। यूज क्यों किया जा सकता है दोस्तों, और ये कैसे खतरनाक है। तो दोस्तों इस समय स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी, जैसा आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट में कोई टेक्नोलॉजी हो चुकी है तो वो है स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी। और इस एयरक्राफ्ट को B-2 बॉम्बर जो कि ऑलरेडी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था, लेकिन उसके फीचर्स में भी थोड़े बहुत बदलाव करके इसे और ज्यादा स्टेल्थी बनाया जा रहा है, ताकि ये दुश्मन देश में किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी मौसम में कभी भी घुस सके बिना दुश्मन को पता चले और वहां पे अपना काम करके आ सके। तो पहली चीज B-21 में जो अपग्रेड की जा रही है वो है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, और ये इतना ज्यादा स्टेल्थी होने वाला है दोस्तों कि किसी भी आम देश के रडार्स के बस में ये बात नहीं होगी कि कोई इसको कहीं से भी पकड़ सके। दूसरी चीज में इसमें अपग्रेड किया जाने वाला है दोस्तों B-2 की तुलना में इसकी सर्विस सीलिंग। B-2 की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट तक की थी, लेकिन B-21 की सर्विस सीलिंग 60,000 या फिर उससे ज्यादा फीट की होने वाली है। एक्चुअल में B-2 को भी इसीलिए प्लान किया गया था कि हम 60,000 फीट के आसपास बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण उसकी सर्विस सीलिंग कम रखनी पड़ी, और अब जो B-21 प्रोजेक्ट है उसमें नॉर्थरोप ग्रुमन दोबारा से ये गलती नहीं करेगा, और इस प्रोजेक्ट को नॉर्थरोप ग्रुमन एटलीस्ट 60,000 फीट या फिर उससे ज्यादा सर्विस सीलिंग के साथ ही लेके आएगा। साथ ही इंजन
पावर की बात की जाए तो इंजन पावर दोस्तों हो सकता है पुराने के ही इतना रहेगा। इंजन में बहुत ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं किया जाने वाला है। इसके पुराने जो 4 इंजन थे वो मिला के 298 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते थे, चारों इंजन मिला के। तो ये नया वाला भी जो एयरक्राफ्ट होने वाला है इसमें भी इंजन की कैपेसिटी में बहुत बदलाव नहीं किया जाएगा। थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अगर इंजन में बदलाव किया जाएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और फिर जब स्पीड ज़्यादा होगी तो उसमें थ्रस्ट ज़्यादा होगी, आईआर सिग्नेचर बढ़ेगा, और फिर स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो उस केस में मुझे लगता नहीं है कि इसकी जो बहुत ज़्यादा इंजन की कैपेसिटी में बदलाव किया जाएगा। नॉर्थरोप ग्रुमन ने दोस्तों खुद से अपनी वेबसाइट पे कहा है कि ये एयरक्राफ्ट एक वेरी लॉन्ग रेंज स्टेल्थ स्ट्रेटजिक बॉम्बर होने वाला है। जो पुराना B2 है दोस्तों वो ऑलरेडी 11,000 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग जा सकता है, यानी कि सिर्फ एक बार इसमें ग्राउंड बेस से फ्यूल भरने के बाद ये एयरक्राफ्ट 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो आप समझ जाओ कि जो नया एयरक्राफ्ट बन रहा है B-21 वो एटलीस्ट 14 से 15,000 किलोमीटर दूर जाएगा विदाउट एनी रिफ्यूलिंग। पुराना एयरक्राफ्ट 18,520 किलोमीटर दूर जा सकता था सिर्फ एक रिफ्यूलिंग के बाद, और ये एयरक्राफ्ट 22 से 24,000 किलोमीटर दूर जा पाएगा सिर्फ एक रिफ्यूलिंग के साथ। पेलोड की बात कर ली जाए तो B2 में पेलोड था 20,000 किलोग्राम तक का, जो कि B-21 रेडर में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंक्रीज किया जाएगा। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा कि 20,000 केजी से डायरेक्ट 30,000 हो जाएगा, लेकिन B-21 में भी 20,000 से 25,000 किलोग्राम तक के बीच में इसका पेलोड जरूर रहने वाला है। इसका अगला फीचर दोस्तों बहुत यूनिक है, और दुनिया में सिर्फ यही इकलौता ऐसा जेट है जिसके पास ये फीचर है। जी हाँ दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है दुनिया का जो कि पायलट के साथ भी चल सकता है और पायलट के बिना भी चल सकता है, यानी कि ये एक ड्रोन के भी तरह काम कर सकता है और ये एक एयरक्राफ्ट की तरह भी काम कर सकता है। और ये अपने आप में बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है जिसको कि नॉर्थरोप ग्रुमन ने अचीव कर लिया है। बात कर लेते हैं इसमें लगे हुए रडार की दोस्तों। तो जो B2 में रडार लगा हुआ था वो स्पेशली B2 के लिए ही बनाया गया था, जिसको रेथियन ने बनाया था, और इसका नाम था APQ-181 ऐसा रडार। ये रडार स्पेशली B2 के लिए बनाया गया था, और ऐसा ही कोई मिलता जुलता रडार B-21 रेडर के लिए भी बनाया जाएगा। मैं दोस्तों आपको 181 रडार की ही कुछ खासियत बनाता हूं, वो जान के ही आप समझ जाओगे कि B-21 का रडार कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों APQ-181 के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो ये रडार आपको एक प्रिसीजन टारगेटिंग मोड प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ टेरेन फॉलोइंग रडार है। यानी कि दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का उपयोग आप तब करते हैं जब आप अपने एयरक्राफ्ट को बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे उड़ा रहे होते हैं, और उस समय ये ऑटोमेटिकली आपके एयरक्राफ्ट को मेंटेन करता है एक कांस्टेंट एल्टीट्यूड को बनाए रखने में, ताकि आप दुश्मन के रडार से बच सके। साथ ही नेक्स्ट है इसमें टेरेन अवॉइडेंस रडार, यानी कि ये भी इसका एक फीचर है जिसमें कि आप किसी भी तरह के सामने अगर अचानक से मौसम खराब है और अचानक से कोई पहाड़ वगैरह आ जाते हैं तो टेरेन अवॉइडेंस मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, और ये आपके एयरक्राफ्ट को उसमें लड़ने से बचाता है और ये आपको ऊपर की तरफ ले जाता है। साथ ही इसमें लो प्रोबेबिलिटी टू इंटरसेप्ट का फीचर दिया गया हुआ है, और ये फीचर बहुत यूनिक है, और इस फीचर के थ्रू ये रडार अपने आप को दूसरे एनिमी रडार से ट्रैक होने में बचाता है। कैसे बचाता है? तो जब आपका एयरक्राफ्ट किसी दूसरे दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट पे या फिर किसी उनके ग्राउंड बेस पे नजर डालता है, अपने दुश्मनों को सर्च और ट्रैक करना शुरू करता है, तो आपका एयरक्राफ्ट रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एमिट करता है। तो जब वो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी दुश्मन के रडार से या फिर दुश्मन के ऐसे सिस्टम से टकराती है जिसमें कि रडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ है, तो उसे पता चल जाता है कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है। लेकिन लो प्रोबेबिलिटी टू इंटरसेप्ट एक ऐसा फीचर है जिसमें कि आप दुश्मन को ट्रैक करते हो, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज वहां तक पहुंचती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको ट्रैक नहीं कर पाता है। इसी फीचर को कहते हैं लो प्रोबेबिलिटी टू इंटरसेप्ट। ये फीचर दोस्तों ऑलरेडी B2 के रडार में लगा हुआ है। तो आप ये सारे फीचर्स को देख के दोस्तों आप समझ सकते हो कि B2 का ही रडार जब इतना स्ट्रांग था तो B-21 का रडार इससे और 4 कदम आगे होने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं वेपन्स की इसमें। तो दोस्तों वेपन्स में तो इसमें जैसे बाकी में होते हैं बॉम्बर्स में गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स तो लग ही सकते हैं, साथ ही साथ इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी लग सकती हैं, क्रूज मिसाइल्स, जैसे कि AGM-158 हमारा है, जिसकी मैक्सिमम रेंज दोस्तों 370 किलोमीटर की भी है, और इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट
वेरिएंट है उसकी तो 950 किलोमीटर तक की है। तो उसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आप एक प्रेसिजन अटैक कर सकते हो किसी भी लोकेशन पे इस एयरक्राफ्ट के थ्रू। तो दोस्तों इन सारी डिटेल से आपको ये लगभग एक आइडिया बेसिक मिल गया होगा कि B2 जो कि ऑलरेडी इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस था उसके कंपैरिजन में B21 कितना ज्यादा अच्छा होने वाला है। और दोस्तों बात की जाए कि B21 कितना खतरनाक हो सकता है अपनी इस तरह की हाई फाई टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो आप ये समझो दोस्तों कि B21 इकलौता ऐसा फाइटर जेट बनने वाला है भविष्य का जो कि अगर चाहे तो दुश्मन देश के पूरे देश को ही नक्शे से अकेले गायब करने तक की क्षमता रखता है। कैसे रखता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और अगर आप देर से देख रहे हो तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। आपका इस एयरक्राफ्ट के बारे में क्या सोचना है दोस्तों, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।